दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत बात कही थी मशहूर पंजाबी शायर सुरजीत पात्र ने। अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो शायद दिल ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो फिट गल्ला तहित गाने में। और आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूं आपकी दोस्त और आज की होस्ट आरजे देवांशी। जिंदगी की दौड़ में सब थक जाते हैं, पर दर्द अक्सर दिल में छुप जाते हैं। बस एक दूसरे का हाथ थाम लो कभी, फिर देखो कितने अंधेरे रोशनी बन जाते हैं। आज का शो थोड़ा अलग है, थोड़ा इमोशनल है और ज़रूरी भी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं करते। ये टॉपिक है मेंटल हेल्थ। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाहर से आप बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, हंस भी रहे हो, लेकिन अंदर से आपका मन बिल्कुल ठीक ना हो? कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी, कभी बस एक अजीब सा प्रेशर जो समझ नहीं आता कि क्यों फील हो रहा है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी दिल हैवी सा लगता है। अगर ऐसा कभी आपने फील किया है तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे डिसऑर्डर्स दुनिया के सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बन गए। हर एज ग्रुप के लोग जैसे स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में मेंटल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ पर बात करना, उसको समझना और उसके सॉल्यूशंस ढूंढना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है। मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ मेंटल इलनेस नहीं होता। मेंटल हेल्थ का मतलब है हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और बिहेवियर का हेल्दी होना। अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हम लाइफ के चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर पाते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बना पाते हैं और अपने गोल्स पर फोकस कर पाते हैं। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाए तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि वो किसी से बात नहीं कर सकता या कोई उसे समझ नहीं पाएगा। इसी वजह से वो अपने इमोशंस को अंदर ही अंदर दबा लेता है। लेकिन जब इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया जाता तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है। जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, वैसे ही माइंड को हेल्दी रखने के लिए इमोशनल केयर और बैलेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ने के कई रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेस और कंपटीशन। आज हर फील्ड में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। स्टूडेंट्स पर एग्ज़ाम्स और करियर का प्रेशर, एम्प्लॉयज़ पर जॉब परफॉर्मेंस और डेडलाइंस का प्रेशर, और हमारे पेरेंट्स पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर होता है। ये कांस्टेंट प्रेशर धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ा देता है, और जब स्ट्रेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये प्रेशर कभी कभी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्टूडेंट्स अपने आप को यूज़लेस और होपलेस फील करने लगते हैं। ये सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है अगर टाइम पर सपोर्ट और गाइडेंस ना मिले। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशल मीडिया और डिजिटल लाइफ। आज के यूथ का बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया पर डिपेंड हो गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं। जब कोई इंसान दूसरों की लाइफ को कंपेयर करता है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ कमी है। इस कंपैरिजन से इनसिक्योरिटी
और लोनलीनेस बढ़ने लग जाती है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स को सक्सेस का मेजर समझ लिया गया है, जो मेंटल हेल्थ के लिए इतना हार्मफुल हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव स्क्रीन टाइम स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है, जिससे ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। लैक ऑफ स्लीप भी स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी को बढ़ावा देती है। चलिए हम सब एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसका नाम हम दिया मान लेते हैं। स्कूल में दिया बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। वो हमेशा गुड मार्क्स लाती है और उसके टीचर्स भी उसकी तारीफ करते हैं। सबको लगता था दिया की लाइफ परफेक्ट है, लेकिन जब वो कॉलेज आई तो सब कुछ चेंज हो गया। कंपटीशन बढ़ गया, असाइनमेंट्स और डेडलाइंस का प्रेशर बढ़ गया, हर जगह कंपैरिजन होने लगा। धीरे धीरे दिया लेट नाइट जागने लगी और उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई। उसने सोशलाइजिंग कम कर दी और अपने फ्रेंड्स से डिस्टेंस बना लिया। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो स्ट्रेस और एंजाइटी फील कर रही थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो किसी से बात नहीं कर सकती क्योंकि लोग उसे स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल स्टूडेंट समझते हैं। ये सिर्फ दिया की कहानी नहीं है। आज ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो इसी तरीके का प्रेशर का सामना कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों तक लिमिटेड नहीं हैं। कई फेमस पर्सनालिटीज़ भी प्रॉब्लम का सामना कर चुकी हैं। जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ओपनली शेयर किया था कि वो एक समय सिवियर डिप्रेशन से गुजर रही थी। करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्हें एक्सट्रीम सैडनेस और एक खालीपन सा फील होता था। कभी कभी बिना किसी रीज़न के उन्हें बहुत रोना आता था और उन्हें लगता था कि लाइफ का कोई अब पर्पस ही नहीं रह गया है। उनकी माँ ने उनके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस किए और उन्हें प्रोफेशनल हेल्प लेने का एक सुझाव दिया। थेरेपी और ट्रीटमेंट के बाद दीपिका धीरे धीरे रिकवर हुई। आपने एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए लिव लव लाफ फाउंडेशन को स्टार्ट किया। आज वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक्टिवली काम कर रही हैं और लोगों को इंस्पायर करती हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ओपनली बात करें। और अगर हम इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली की बात करें तो उन्होंने भी एक इंटरव्यू में शेयर किया था कि करियर एक फेज में उन्हें इंटेंस मेंटल प्रेशर और लोनलीनेस फील हुई थी। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में प्लेयर्स पर परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर होता है। कभी कभी वो इमोशनल बर्नआउट फील करते थे। विराट ने कहा कि एक समय ऐसा था जब उन्हें लगा कि वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना शुरू किया और मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी, तब जाके उन्हें आराम मिला। उनकी स्टोरी यूथ को एक ये मैसेज देती है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने का मतलब ये नहीं कि इंसान कभी भी स्ट्रेस ना फील करे। ऐसे ही इंडियन रैपर हनी सिंह इंडिया के सबसे पॉपुलर आर्टिस्ट में से एक थे, लेकिन एक फेज़ ऐसा आया जब वो बाइपोलर डिसऑर्डर और सिवियर मेंटल हेल्थ इश्यू से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया कि उन्हें एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन्स का सामना करना पड़ता था। इसी वजह से वो कुछ सालों तक पब्लिक लाइफ से कम्प्लीटली दूर हो गए। ये शो करता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन सही सपोर्ट और ट्रीटमेंट से रिकवरी भी पॉसिबल है। इन सब बातों से ये बात तो क्लियर होती है कि सक्सेस, फेम या पैसा होने का मतलब ये नहीं कि लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं होंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? उनके बारे में बात करना, हेल्प लेना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। इसीलिए आज दुनिया भर में एक मैसेज दिया जा रहा है, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। हम लोग ने अभी तक तो ये समझा कि मेंटल हेल्थ हम लोग की ज़िंदगी का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
लेकिन मेंटल हेल्थ सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, बल्कि इससे जुड़ी कई अलग अलग प्रॉब्लम्स और कंडीशंस भी होती हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के अलग अलग टाइप्स और उसके सिम्टम्स को समझें, ताकि कभी हम या हमारे आसपास का कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से गुजरे तो हमें उसे समझने में और उसकी मदद करने में कभी दिक्कत ना आए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ के कॉमन टाइप्स और इश्यूज़ के बारे में। सबसे पहला मेंटल हेल्थ इशू है डिप्रेशन। डिप्रेशन सिर्फ सैडनेस नहीं होता, ये एक सीरियस इमोशनल कंडीशन है जिसमें इंसान को लगता है कि ज़िंदगी में कोई होप नहीं बची, और उसके सिम्टम्स जैसे हमेशा उदास फील करना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना, एनर्जी की कमी, नेगेटिव थॉट्स। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सल्यूशन है ओपन कम्युनिकेशन, मतलब अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाने के बजाय किसी ट्रस्टेड इंसान से शेयर करना, चाहे वो फ्रेंड्स हो या टीचर्स या एक प्रोफेशनल हेल्प या काउंसलर से बात करना और उनको ये बताना कि आप कैसा फील कर रहे हो। यही आपका हीलिंग का पहला स्टेप होगा। कभी कभी ज़िंदगी में अंधेरा ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन याद रखिए, अंधेरा हमेशा रोशनी से ही ख़त्म होता है। अब बात करते हैं दूसरे इशू की, जो है एंजाइटी। आज की फास्ट लाइफ में एंजाइटी बहुत कॉमन है। फ्यूचर का डर, एग्ज़ाम्स का प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटीज़, ये सब प्रॉब्लम्स सिम्टम्स क्रिएट करता है, जैसे फास्ट हार्ट बीट, स्लीप प्रॉब्लम्स। और अगर एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट स्पेशली ट्रेंड होते हैं हमें हेल्प करने के लिए। तीसरा इशू है स्ट्रेस, जो कि हमारे लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। स्ट्रेस कभी कभी मोटिवेशन भी देता है, लेकिन जब वो कंट्रोल से बाहर हो जाए तब वो हार्मफुल बन जाता है। इसीलिए हमें स्ट्रेस कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए और हेल्दी डाइट और टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी हैबिट्स हमारे मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ज़िंदगी एक रेस नहीं है जिसे जीतना ही ज़रूरी है, कभी कभी रुककर सांस लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। लोनलीनेस भी एक मेंटल हेल्थ इशू है। आज एक डिजिटल ज़माने में लोग लोनली फील करते हैं, जिनके ऑनलाइन फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं पर रियल लाइफ में कोई सुनने वाला नहीं होता। इसका सल्यूशन है कि हमें रियल कॉन्वर्सेशंस करनी चाहिए, मेडिटेशन और योगा पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा दिमाग शांत रहे। कभी कभी बस किसी के साथ बैठकर दिल की बात करना ही सबसे बड़ी थेरेपी होती है। अकेला होना और तन्हा महसूस करना एक अलग बात है। कभी कभी एक सच्ची बातचीत भी दिल का बोझ हल्का कर देती। एडिक्शन स्ट्रेस और लोनलीनेस की वजह से होता है। ग्रेजुअली हमारी डेली रूटीन और हैबिट को बहुत अफेक्ट करता है। इसका सल्यूशन यही है कि सोशल मीडिया को टाइम लिमिट करें, क्रिएटिव स्किल्स और हॉबीज सीखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिजी रखेंगे, उतना ही वो आपको माइंड में रिलैक्स करेगा। समस्याओं से भागना आसान लग सकता है, लेकिन उनका सामना करना ही असली हिम्मत होती। वर्क प्रेशर से भी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है। आजकल के स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स में से एक कॉमन प्रॉब्लम है बर्नआउट। बर्नआउट जब इंसान कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, रेस्ट नहीं कर पाता और बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाता है। हम लोग बर्नआउट से ब्रेक लेके, वर्क लाइफ बैलेंस करके और पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके अपना बर्नआउट को स्टेबल कर सकते हैं। काम ज़रूरी है, लेकिन खुद का ख्याल रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ सिर्फ थ्योरी या स्टैटिस्टिक्स तक सीमित नहीं हैं। ये रियल लाइफ में लोगों की ज़िंदगी को डीपली इफ़ेक्ट करता है।
चलिए कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मेंटल प्रेशर किसी इंसान पर कितना असर डाल सकता है। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच में बिट्स पिलानी गोवा कैंपस में बहुत दुखद इंसिडेंट सामने आए। इनमें से एक केस था 20 साल के एक स्टूडेंट का जो एमएससी फिजिक्स और बीई कंप्यूटर साइंस की डुअल डिग्री कर रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि स्टूडेंट अपने एकेडमिक प्रेशर को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस में था। कॉलेज लेवल पर कंपटीशन इंटेंस हो जाता है। कभी कभी स्टूडेंट को लगता है कि अगर उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उनका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। ये केस हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है कि स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को उतना ही इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को मिलती है। ऐसा ही एक और केस हुआ। दिल्ली के एक प्रेस्टीजियस स्कूल के 16 साल के एक स्टूडेंट शौर्य पाटिल की डेथ ने पूरे देश को शॉक कर दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग शौर्य ने अपने नोट्स में लिखा था कि स्कूल में टीचर्स के द्वारा पब्लिक ह्यूमिलेशन और बुलिंग का सामना करना पड़ता था। इसी इंसिडेंट ने सोसाइटी को ये सोचने पर मजबूर किया कि स्कूल्स में इमोशनल सपोर्ट सिस्टम और काउंसलिंग और पॉजिटिव कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स भी काफ़ी एक्सट्रीम प्रेशर का फेस कर रहे हैं। जैसे ये एक केस है उत्तर प्रदेश के 40 साल के ब्लॉक लेवल ऑफिसर सर्वेश सिंह की सुसाइड का। सर्वेश सिंह की सुसाइड की न्यूज़ सामने आई और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना फाइनल मैसेज में बताया कि इलेक्शन ड्यूटी के दौरान बहुत ज़्यादा काम और प्रेशर से उनकी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही थी। इस केस से एक इम्पॉर्टेंट बात सामने आती है कि एक्सेसिव वर्कलोड और स्ट्रेस किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ को डीपली इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए वर्क प्लेस पर हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट और प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बढ़ाने में मीडिया का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। मीडिया लोगों को एजुकेट कर सकता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में मिथ्स को ब्रेक कर सकता है। मूवीज़, टेलीविजन शोज़ और सोशल मीडिया कैंपेन्स अगर रिस्पॉन्सिबल वे में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को प्रेजेंट करें तो लोगों को ये समझने में मदद मिल सकती है कि मेंटल इलनेस कोई शेम की बात नहीं है। आजकल के कई सेलिब्रिटीज़ भी ओपनली अपने मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स शेयर कर सकते हैं। इससे सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ओपनली बात करने लगे हैं। गवर्नमेंट भी मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स में काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि लोग ईजिली प्रोफेशनल हेल्प ले सकें। रूरल एरियाज़ में भी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए क्योंकि वहाँ के लोगों में मेंटल हेल्थ के बारे में कम इन्फॉर्मेशन होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और एनजीओज़ मिलकर अवेयरनेस कैंपेन्स चला सकते हैं जिससे सोसाइटी में स्टिग्मा कम हो और लोग हेल्प लेने के लिए मोटिवेट हो सकें। मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए इंडिविजुअल लेवल पर भी कुछ सिंपल स्टेप्स लिए जा सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। इंसान को अपने इमोशंस को समझना और एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर कोई स्ट्रेस या सैडनेस फील कर रहा है तो उसे इग्नोर करने के बजाय उसको रीज़न को समझना चाहिए। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, पढ़ना या अपनी हॉबीज़ को परफॉर्म करना ताकि आपका माइंड रिलैक्स करने में वो हेल्प कर सके। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी मेंटल वेल बीइंग को इम्प्रूव करती है क्योंकि एक्सरसाइजेस से हमारा मूड बेटर हो जाता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम इंसान को इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। जब कोई इंसान अपने प्रॉब्लम्स शेयर करता है
और उसे अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी मिलती है तो उसे एक इमोशनल रिलीफ महसूस होता है। इसीलिए हमें अपने रिलेशनशिप्स को हमेशा चेरिश करना चाहिए और अपने आसपास के सभी लोग जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। स्लीप भी मेंटल हेल्थ का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल कई लोग लेट नाइट मोबाइल यूज़ करते हैं या इरेगुलर स्लीप स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। लैक ऑफ स्लीप ब्रेन को प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेने देता, जिससे स्ट्रेस और इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है। रिसर्च भी ये सजेस्ट करती है कि प्रॉपर स्लीप इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए कितनी ज़रूरी है। इसीलिए हेल्दी स्लीप रूटीन मेंटेन करना मेंटल वेलबींग के लिए एसेंशियल है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एम्पैथी। हमें दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी एक स्मॉल जेस्चर किसी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। अगर कोई इंसान स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उसे जज करने के बजाय सपोर्ट देना चाहिए। एम्पैथी और कंपैशन सोसाइटी को इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। एक खूबसूरत सी लाइन बोलना चाहूँगी, मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को समझना ही इंसानियत की असली पहचान है। जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है, फोकस नहीं कर पाता और उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। कई केसेस में लोग अपने रिलेशनशिप्स को हैंडल नहीं कर पाते और अपने फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा दे देते हैं। अगर मेंटल इलनेस का ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो तो सिचुएशन और सीरियस हो सकती है। कभी कभी लोग एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड तक लेने लगते हैं। ये सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। मेंटल इलनेस के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा सैडनेस फील करते हैं, कुछ लोग एंजाइटी और फियर से सफ़र करते हैं, कुछ लोग गुस्सा और इरिटेबिलिटी शो करते हैं। कई लोग अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लेते हैं और किसी से बात नहीं करना चाहते। स्लीप प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कम एनर्जी और नेगेटिव थॉट्स भी मेंटल हेल्थ का कॉमन साइंस हैं। अगर किसी इंसान में सिम्टम्स लॉन्ग टाइम तक दिखते हैं तो उसे किसी काउंसलर की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी लगेगा। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ मेडिसिन्स नहीं बल्कि अवेयरनेस और सपोर्ट सिस्टम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के इशू को समझने के लिए हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि सोशल और कल्चरल फैक्टर से भी जुड़ी होती है। बहुत बार सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और स्टीरियोटाइप्स भी इंसान के मेंटल हेल्थ पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी में अक्सर ये सोचा जाता है कि लड़कों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उन्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करनी चाहिए। इसी तरह लड़कियों पर भी बहुत सारे सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं। जब लोग इन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते तो वो गिल्ट, एंजाइटी, सेल्फ डाउट फील करने लगते हैं। ये इमोशनल प्रेशर धीरे धीरे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रीज़न बन सकता है। इसीलिए सोसाइटी को भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी होगी और इमोशनल एक्सप्रेशंस को वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ समझना होगा। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो थेरेपिस्ट या काउंसलर के पास जाएंगे तो लोग उन्हें जज करेंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोफेशनल हेल्प लेना और एक रिस्पॉन्सिबल और करेजियस स्टेप होता है। साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं जो इंसान को अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने में बहुत मदद करते हैं। आज के यूथ के लिए मेंटल हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कूल्स और कॉलेजेस में वर्कशॉप्स और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं जहां स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जा सके। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपने इमोशंस को समझना और कंट्रोल करना। अगर यूथ इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेते हैं तो वो लाइफ के चैलेंजेस को बेटर हैंडल कर सकते हैं।
दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात याद रखिए। अपने मन की बात कह देना कमज़ोरी नहीं होती, बल्कि हिम्मत की सबसे खूबसूरत निशानी होती है। मेंटल इलनेस के चैलेंजेस के बावजूद होप और रिकवरी हमेशा पॉसिबल है। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि हम अवेयरनेस, कंपैशन और एक्शन के साथ आगे बढ़ें। ये इंसान अपने माइंड और इमोशंस को समझकर उनका ख्याल रखता है, तभी वो अपने लाइफ को सच में एक हैप्पी लाइफ बना सकता है। इसी अप्रोच के साथ हम आज एक वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं जहां हर इंसान मेंटली स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट और इमोशनली हेल्दी हो। कभी कभी दिल थक जाता है, कभी कभी खुद से ही डर लगता है। भीड़ में रहकर भी इंसान को अक्सर तन्हा सा महसूस होता है। पर याद रखिए दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। हर टूट कर बिखरने के बाद इंसान फिर से खुद को जोड़ लेता है। अगर कभी मन भारी लगे तो खामोशी को साथी मत बनाओ। अपनी बात किसी अपने से कह दो, दर्द को दिल में दबा कर मत छुपाओ। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है, जिसमें हर एक दिन नया पन्ना लिखा जाता है। कभी उस पन्ने पर खुशी होती है, कभी उदासी, कभी जीत की कहानी और कभी हिम्मत की। लेकिन याद रखिए, कोई भी कहानी सिर्फ एक मुश्किल चैप्टर पर ख़त्म नहीं होती। ज़िंदगी एक सफ़र है जहाँ हर मोड़ पर नए एक्सपीरियंसेस, नए इमोशंस और नए चैलेंजेस मिलते हैं। कभी रास्ते आसान लगते हैं, कभी थोड़े मुश्किल, लेकिन हर सफ़र का एक मकसद होता है। अगर आज आपको लग रहा है कि सब कुछ थोड़ा भारी है, दिल उदास है या दिमाग थक गया है, तो याद रखिए कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये एक फ़ेज़ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कभी कभी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है थोड़ा रुक जाना, गहरी सांस लेना और खुद को समझने की कोशिश करना। अपने मन की बात किसी अपने से कह देना, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेना और ज़रूरत पड़े तो मदद लेना बिल्कुल ठीक है। इस दुनिया में हर इंसान अपनी एक कहानी लेकर चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी एम्पैथी और थोड़ी सी काइंडनेस किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग वो होता है जो बार बार गिर कर भी फिर से खड़ा हो जाए। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, रोशनी का एक छोटा सा दिया भी उसे मिटा सकता है। अपना ख्याल रखिए, अपने दिल और दिमाग का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना अपने सपनों का आप रखते हैं, क्योंकि जब मन सेहतमंद होता है तभी ज़िंदगी अपने असली रंग दिखाती है। मुस्कुराते रहिए, कनेक्टेड रहिए और याद रखिए, मेंटल हेल्थ मैटर्स। इसी उम्मीद और पॉजिटिविटी और एक नई सोच के साथ मैं हूँ आपकी आरजे देवांशी, यहीं आपसे इजाज़त लेती हूँ और आप सुनते रहिए फिट गल्ला ते हिट गाने ओनली ऑन रेडियो पंजाब 90.0 तश्न पंजाबी जश्न पंजाबी।